हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोठारी कमीशन। अगर आप बीएड कर रहे हैं या आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये कमीशन आयोग महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 16 नंबर का ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोठारी कमीशन जो है ये आया था 1964-66 में। ठीक है, कोठारी जो है एक व्यक्ति का नाम था। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोठारी एक व्यक्ति का नाम था। कमीशन जो आयोग गठित किया, आदमी मतलब जो ग्रुप बना, एक आयोग बनाया गया, तो उसको नाम दिया गया कोठारी आयोग। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोठारी आयोग की स्थापना जो है, आयोग बनाया था एक शिक्षा नीति बनाने के लिए देश में। तो जो भारत सरकार द्वारा 16 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो जो अध्यक्ष थे इस आयोग के उनको बनाया गया दौलत सिंह कोठारी को। उनकी अध्यक्षता का नाम पर इसे कोठारी आयोग का नाम दिया गया उनके नाम पे। ठीक है, तो जो दौलत राम कोठारी थे, यूजीसी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं, उसके उस समय में ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कोठारी आयोग जो है स्वतंत्रता के बाद भारत का, वैसे तो वो 6th आयोग था, 6वां कमीशन बना था ये, लेकिन पहला आयोग था जिसने भारत के शिक्षा क्षेत्र के संबंध में प्रमुख सुधारों और सिफारिशों को सुझाव देने का काम किया था। ये मुख्य आयोग था। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसके सचिव जो थे वो थे पी नायक, और जो संयुक्त सचिव थे वो थे मैकडूगल, और अध्यक्ष तो आपको पता ही है दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, तो उसके बाद ये जान लीजिए कि भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था कि शैक्षिक जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, इसकी जांच के लिए और इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके बारे में ये आयोग गठित किया गया था। इसका गठन भारत सरकार ने शिक्षा के विकास, शिक्षा में एक समान पैटर्न लाने के लिए और दिशा निर्देशों और नीतियों को सलाह देने के लिए किया गया था। ठीक है, इस आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 को अपना कार्य आरंभ किया। तो कब की इसने आरंभ किया अपना काम? 2 अक्टूबर 1964 को इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। वो इसका आयोग का गठन कब हुआ था? आयोग का गठन हो गया था 14 जुलाई 1964 को, परंतु इन्होंने कार्य जो शुरू किया वो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पे इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। कोठारी आयोग जो है शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, हायर एजुकेशन जांच हेतु गठित पहला आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया था। मतलब ये ऐसा है, इससे पहले जो आयोग बने थे उसमें ऐसा होता था कि प्राइमरी शिक्षा पे, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया, या मिडिल पे किया, या हायर एजुकेशन पे किया। ये पहला आयोग था स्वतंत्र भारत में जिसने प्राइमरी, मिडल, हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा, सारे जितने भी शिक्षा पद्धतियाँ थी उन सभी का अध्ययन किया और उसमें सुधार करने की कोशिश की। तो इसके बारे में जान लीजिए कि कोठारी आयोग जो बना उसमें टोटल 17 सदस्य थे, 17 सदस्य थे। उसमें से 11 भारतीय थे और 6 जो है विदेशी थे, मतलब अन्य देशों से आए थे। ठीक है, तो आपको 17 जो है इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जो 3 थे वो थे, पहला दौलत राम कोठारी जो अध्यक्ष थे, उसके बाद जेपी नाइक वो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, और उसके बाद संयुक्त सचिव तो थे JF मैकडूगल जो थे, ये संयुक्त सचिव थे। ये 3 का तो कम से कम आपको नाम याद रखना चाहिए। दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष, JP नाइक सचिव, और JF मैकडूगल संयुक्त सचिव। ठीक है, तो इसके बाद जो आप नाम दे सकते हैं ये 14-15 इनके नाम थे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो था कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो इन्होंने 1964 में, तो इन्होंने 2 अक्टूबर 1964 को उन्होंने शुरू कर दी थी, और 2 वर्ष बाद यानी कि 29 जून 1966 को रिपोर्ट तैयार हुई। कोठारी आयोग ने अपने सुझाव एवं संस्तुतियाँ जो थी का 18 अध्याय एवं 692 पृष्ठों में एक प्रतिवेदन तैयार किया और अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री SC छागला के समक्ष प्रस्तुत की। जो रिपोर्ट तैयार की उन्होंने ढांचा बनाया, उसमें जो थे 18 अध्याय थे और 692 जो पृष्ठ थे। ठीक है, उनमें से
जो रिपोर्ट तैयार की गई वो उस समय के जो 1966 में शिक्षा मंत्री थे भारत के, उनका नाम था S.C. छागला जो है, उनके समक्ष जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी कि उनके पास रिपोर्ट दे दी गई शिक्षा मंत्री के पास। 692 इसमें पेज थे, पृष्ठ थे 692। यह प्रतिवेदन एक वृहद दस्तावेज था, एक बहुत बड़ा दस्तावेज था, बहुत बड़ी फाइल थी ये, जिसका जो है मतलब 3 पार्ट किए गए थे, 3 विभाजन किए गए थे, इसके 3 खंडों में इसको विभाजित किया गया था। प्रथम खंड में 6 अध्यक्ष थे, द्वितीय खंड में 11 अध्यक्ष थे और तृतीय खंड में 2 अध्यक्ष थे, ठीक है। अंत में सभी अध्यक्षों में वर्णित समस्या और उनके समाधानों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इसमें जो है 23 संतुतियाँ थी, ठीक है। और इस रिपोर्ट को जो नाम क्या दिया गया, इस फाइल का नाम क्या था, जो रिपोर्ट बनी थी इसकी नाम था इसका शिक्षा एवं राष्ट्रीय भक्ति, ठीक है। तो इसका जो रिपोर्ट का नाम था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार, कि जो रिपोर्ट का नाम क्या रखा था, कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट तैयार हुई थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, उसका नाम था, ठीक है। इसके बाद यह पहला आयोग बना जिसने सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें दी, प्राथमिक के लिए, शिक्षा के लिए, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, सभी के लिए अपने सुझाव दिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसके जो मेन की पॉइंट्स थे उनको देख लीजिए। गठन हुआ था इसका 14 जुलाई 1964 को, अध्यक्ष दौलतराम कोठारी थे। अन्य नाम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से इसको जाना जाता है 1964-66, ठीक है। सचिव JP नाइक थे, संयुक्त सचिव जो थे JF मैकडूगल। सदस्य कितने थे, 17 सदस्य थे, उसमें से 11 भारतीय थे और 6 जो है अन्य देशों से आए थे, है ना, विदेशी, और टोटल 17 सदस्य थे। कार्य आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 1964 को, कब, महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पे 2 अक्टूबर 1964 को आयोग ने अपना कार्य शुरू किया। खत्म कब किया, 29 जून 1966 को अपना कार्य खत्म किया और जो अपनी फाइल थी, जो दस्तावेज बना, उसको शिक्षा मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया 1966 को 29 जून को। और रिपोर्ट का नाम क्या रखा था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय भक्ति, ये इसका नाम था। ये अभी तक हमने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो शिक्षा की संरचना संबंधित जो सुझाव किए इन्होंने कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कोठारी आयोग ने जो शिक्षा संबंधी सुझाव दिए, शिक्षा की संरचना, जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसके संबंधित उन्होंने सुझाव दिए कि क्या क्या हो सकता है। उसके बिहाफ पे बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनी थी, तो इसके बारे में जान लीजिए कि उन्होंने क्या क्या कहा था। तो पहले तो उन्होंने कहा था कि समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक और बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। समान पाठ्यक्रम होना चाहिए लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। माध्यमिक शिक्षा के स्कूल 25% व्यावसायिक शिक्षा के स्कूलों में बदला जाए, मतलब जो स्कूलों में 25% कम से कम चौथा हिस्सा जो है व्यावसायिक वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी कक्षा की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको अपनी मातृभाषा में दिया जाए, जैसे हिंदी है, या अगर केरला है तो उसमें कन्नड़, या तमिलनाडु में है तो तमिल, जैसे गुजरात में है तो गुजराती भाषा में उसको प्राइमरी स्तर की शिक्षा जो उसकी मातृभाषा में दी जाए, और माध्यमिक सेकेंडरी स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाए। और जो पैटर्न होगा वो होगा 10+2+3 के पैटर्न में शिक्षा लागू है, मतलब 10th तक 10th +2 +2 और 3 साल का जो डिग्री कोर्स, ये इन्होंने पैटर्न रखा था। 10+2+3 की पद्धति कोठारी आयोग की समीक्षा पर दी गई थी। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 वर्ष तक होनी चाहिए, जो प्री प्राइमरी होगी वो 1 से 3 वर्ष तक होगी। इसके बाद जो बालक की उम्र 6 वर्ष होने पर ही प्रथम कक्षा में उसे नामांकन दिया जाएगा, मतलब कम से कम उसकी ये 6 वर्ष होनी चाहिए, उससे पहले उसको एडमिशन नहीं दी जाएगी। जब तक उसका पूर्ण विकास हो जाएगा 6 वर्ष तक, उसके बाद ही उसको प्रथम कक्षा में डाला जाएगा। निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष तक की होनी चाहिए, निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 5 वर्ष तक जो है प्री प्राइमरी ख़त्म होनी चाहिए, उसके बाद 6 वर्ष की आयु में वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन उसको दाखिला दे दिया जाएगा। ये इसने सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की होनी चाहिए, उच्चतर शिक्षा भी 2 वर्ष की होनी चाहिए। सार्वजनिक प्रवेश 10th के बाद जो एक कॉमन टेस्ट रखा था उन्होंने कि जो 10th स्टैंडर्ड के बाद एक कॉमन टेस्ट होना चाहिए सभी के लिए। स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष तक की होनी चाहिए, जो ग्रेजुएशन है वो 3 ईयर्स की होनी चाहिए। और इसमें और क्या कहा था उन्होंने, अनुसंधान शिक्षा ये 2 या 3 वर्ष तक की होनी चाहिए, जो अनुसंधान की शिक्षा है वो भी
2 से 3 वर्ष तक की होनी चाहिए। इसके बाद कुछ ये और भी थे। शिक्षा की आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक स्थिति सुधारने के लिए सिफारिशें इन्होंने की। कोठारी आयोग ने कॉमन स्कूल सिस्टम चलाने का जो है अपनी सिफारिश दी। कॉमन स्कूल सिस्टम से मतलब है कि लड़कों और लड़कियों के लिए कॉमन स्कूल होगा, ऐसा नहीं गर्ल्स स्कूल बॉयज़ स्कूल जैसे होते थे, वो उनको ख़त्म करने की इन्होंने सिफारिश की कि कॉमन स्कूल होना चाहिए लड़कों और लड़कियों के लिए, सभी के लिए। काम करने के घंटे, जो वर्किंग आवर्स है वो 1000 घंटे से कम नहीं होने चाहिए, बल्कि 1100 घंटे और या 1200 घंटे होने चाहिए काम करने के वर्किंग आवर जो होते हैं। कार्य दिवस की संख्या जो है, वर्किंग डेज जो है स्कूलों में 234 और कॉलेजों में 216 तो होनी चाहिए कम से कम। 234 स्कूलों में और 216 वर्किंग डेज कॉलेज में होनी चाहिए वार्षिक। इसके बाद माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होने चाहिए। जो माध्यमिक मिडिल स्कूल है वो 2 प्रकार के होने चाहिए, एक तो जूनियर माध्यमिक और एक उच्चतर माध्यमिक। 2 प्रकार के विद्यालय के बारे में इन्होंने सुझाव दिया था, जूनियर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। डिग्री स्तर तक मातृभाषा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को संपर्क माध्यम के रूप में ही पढ़ाया जाना चाहिए। जो डिग्री स्तर की शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होनी चाहिए और जो इंग्लिश है उसको सिर्फ संपर्क भाषा में के रूप में ही पढ़ाया जाना चाहिए, ये उन्होंने सुझाव दिए थे। इसके बाद उन्होंने स्त्री शिक्षा के संबंधित भी सुझाव दिए। स्त्री शिक्षा से संबंधित जो सुझाव दिए उन्होंने आयोग में जो कहा गया कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण, मतलब ज़्यादा इन्होंने फोकस दिया स्त्री शिक्षा पे, क्योंकि वोमेन एजुकेशन पे उस समय कोई ध्यान नहीं देता था। 1960 की बात है ये, 1960 के दशक की, 1964-66 की बात है। तो उसमें उन्होंने विशेष प्रयास किए महिला एजुकेशन के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए। शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए 20 वर्षों के भीतर जो है प्राथमिक शिक्षा हेतु पर्याप्त प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं, कि 20 वर्षों के अंदर स्कूलों को खोल दिया जाए लार्ज स्केल पे। 20 वर्षों के अंदर माध्यमिक विद्यालयों को खोलने के लिए बालक बालिकाओं का अनुपात स्कूल में कम से कम 2:1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर स्कूल में 30 लड़के हैं, 30 बच्चे हैं, तो उनमें से कम 10 तो लड़कियां होनी चाहिए अगर 20 लड़के हैं। इसके बाद जहाँ महिलाओं की उच्च शिक्षा की अधिक मांग हो वहाँ अलग से महिला महाविद्यालय या महिला कॉलेज बना दिए जाए, ठीक है। स्त्रियों के लिए पात्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। पात्राचार पाठ्यक्रम मतलब क्रॉसपोंडेंस एजुकेशन, जिसको डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, प्राइवेट। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर जो प्रौढ़ शिक्षा जिन्होंने एजुकेशन छोड़ दी है, मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी, अब वो हट चुके हैं, तो उनके लिए भी वो पढ़ सकते हैं, मतलब जिनकी एज ज़्यादा हो गई है वो भी अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। और पाठ्यक्रम क्या बोला उन्होंने, शिक्षा में सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम बालक और बालिकाओं के लिए समान होना चाहिए। सभी के लिए पाठ्यक्रम जो है एक समान होना चाहिए। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में बालिकाओं के लिए अलग गृह विज्ञान की व्यवस्था की गई थी, की जानी चाहिए। उन्होंने सिफारिश की थी कि माध्यमिक स्तर पर मिडिल में जब 8th तक जो है बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की, ये यहाँ पे की पॉइंट है कि गृह विज्ञान की इन्होंने सिफारिश की थी कि होम साइंस इनको बालिकाओं को होम साइंस का सब्जेक्ट की इनको एजुकेशन देनी चाहिए। बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क फ्री छात्रवृत्तियाँ मिलनी चाहिए। निःशुल्क वाहन सेवा और कम खर्चीले छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उन्होंने एक सिफारिश की थी, सुझाव दिया था बालिकाओं की शिक्षा को लेकर कि माध्यमिक स्तर पर तो फ्री एजुकेशन होनी चाहिए और स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और निःशुल्क वाहन सेवा होनी चाहिए और हॉस्टल जो है ये बिल्कुल कम खर्चीले होने चाहिए। तो ये थे फ्रेंड्स कोठारी आयोग। इसी के साथ कोठारी आयोग ख़त्म होता है। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।